नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए छुट्टियों के बाद एक बार पुनः आपकी वर्कशीट आ गई है। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट है कक्षा 8 के विज्ञान की वर्कशीट संख्या 33। लेकिन आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। तो आज की वर्कशीट में हम लोग प्रकाश पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने प्रकाश से संबंधित बहुत सारी बातों को जान लिया है। तो आज हमें नेत्रहीन और नेत्र और उसके उपयोग के बारे में जानना है। समाज में कुछ लोग हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं जो चीज़ों को ठीक से देख नहीं पाते। आप कल्पना कीजिए कि अगर आज से ही चीज़ें दिखनी बंद हो जाएं तो ज़िंदगी में कितनी मुश्किल आएंगी। आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को आप इमेजिन कीजिएगा कि अगर दिखना बंद हो जाए तो हमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इतनी ही कठिनाइयों का सामना नेत्रहीनों को करना पड़ता है। कुछ लोग जन्म से बिल्कुल नहीं देख पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी दुर्घटना या किसी बीमारी की वजह से अपनी देखने की क्षमता खो देते हैं। ऐसे लोग अपनी अन्य ज्ञानेंद्रियों जैसे सुनना, छूकर मतलब स्पर्श करके महसूस करना को अधिक विकसित कर लेते हैं। मतलब जिनको नेत्र नहीं होता उनके छूने की क्षमता, उनके सूंघने की क्षमता और उनके सुनने की क्षमता ये सभी काफ़ी विकसित होती हैं। और कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे उनकी पढ़ने की क्षमता बढ़ सकती है। ब्रेल विधि उन संसाधनों में से एक है। ब्रेल विधि को ब्रेल लिपि भी बोलते हैं। लिपि मतलब आप समझते हैं कि जिन अक्षरों से हम किसी भाषा को लिखते या पढ़ते हैं उन अक्षरों को लिपि बोलते हैं। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं। मतलब इस पर खुदरी वस्तुएं होती हैं और उसको पहचान कर उसको एक निश्चित पैटर्न में उगाया रहता है, जिसको छूकर वह पहचानते हैं कौन सा लेटर लिखा हुआ है। उस पैटर्न को आप यहाँ देख लीजिए, ABCD करके पैटर्न दिया गया है और उस पैटर्न में उन बिंदुओं को कैसे दर्शाया गया है इस चीज़ को आप गौर कीजिएगा। तो इसको स्पर्श करके वो अक्षरों को पढ़ पाते हैं। लुई ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की जो खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक संकेत के लिए ब्रेल कोड है। कई भारतीय भाषाओं को ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। मतलब कि इस ब्रेल कोड के अनुसार किसी भी भाषा को हम लिख और पढ़ सकते हैं। इस प्रणाली में 63 डॉट पैटर्न या वर्ण है। जिस तरह अंग्रेजी में 26 लेटर है, हिंदी में 52 वर्ण हैं, उसी तरह ब्रेल लिपि में अगर कोई पूछे तो उसमें 63 वर्ण आप बोल सकते हैं। प्रत्येक कोड एक अक्षर, शब्द या व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियां तथा मुद्रण मशीनें विकसित हो गई हैं। क्या आप जानते हैं नेत्रदान कोई भी कर सकता है। आप अपने नेत्र दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन घबराइए मत, यह प्रक्रिया मरने के बाद होती है। आपको अपनी ज़िंदगी में ही किसी पंजीकृत नेत्र बैंक के साथ एक प्रतिज्ञा लेनी होगी और अपने जीवन काल के दौरान अपनी आँखों को विरासत के रूप में रखना होगा। और जब आपकी मृत्यु होगी तो मृत्यु होने के 4 से 6 घंटे तक भी आँखें सही रहती हैं। वो नेत्र बैंक आपकी आँखों को निकालकर और जिसको आवश्यकता होता है उसको वह ट्रांसफ़र कर देता है, उसमें वह स्थापित कर देता है। तो नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह आँखों के रोगों के साथ कॉर्निया या अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है। किसी भी लिंग, महिला, पुरुष या बच्चा हो, वह नेत्रदान कर सकता है। किसी भी आयु का हो सकता है, किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो वह अपना नेत्रदान कर सकता है। अमीर गरीब कोई कर सकता है। चश्मा पहनने वाला व्यक्ति हो वह भी नेत्रदान कर सकता है। लेकिन एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, हाइड्रोलिसिस, ल्यूकेमिया, टेटनस, हैजा, मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने नेत्र के संबंध में बातें जानी। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि ब्रेल प्रणाली क्या है और यह प्रणाली किसने विकसित की। और दूसरा प्रश्न है कि सही और गलत को चिन्हित करें। और तीसरा प्रश्न है कि हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले दूसरे प्रश्न को हल कर लेते हैं, उसके बाद पहले और तीसरे प्रश्न का उत्तर हम लोग लिख कर समझेंगे। सबसे पहला है कि महिला या बच्चा आंखें दान नहीं कर सकता। तो यह गलत है, वह कर सकता है। ठीक।
चश्मा पहनने वाला व्यक्ति की मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आंखें दान कर सकते हैं, यह सही है। नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, यह भी सही है। और हाइड्रोलिसिस ल्यूकेमिया से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, ये गलत है। हाइड्रोलिसिस ल्यूकेमिया से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। अब यहाँ पहला और तीसरा प्रश्न जिसका उत्तर हम लोग लिख कर जानेंगे। प्रश्न 1, बेल प्रणाली क्या है और यह प्रणाली किसने विकसित की? उत्तर, बेल प्रणाली अंधे व्यक्तियों के पढ़ने के लिए एक लिपि है जिसमें 63 पैटर्न हैं। इनका उपयोग करके पढ़ा ऐसे होगा और लिखा जा सकता है। इसे लुई ब्रेल ने विकसित किया। और तीसरा प्रश्न है कि हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए? उत्तर है कि हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में इसलिए दान करनी चाहिए क्योंकि इससे किसी नेत्रहीन व्यक्ति को नेत्र मिल सकता है और वह व्यक्ति दुनिया देख सकता है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।